नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून को है इस जेठ महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपने अभी की ही संपूर्ण कथा में 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश अभी तक 5 कनेर के फूल वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 4 जून जिस दिन जेठ महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही संपूर्ण कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आप लोग यह बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं भाई, उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वह बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को जेठ शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार को दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्तों को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जेठ शिवरात्रि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को अपने लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इसलिए उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किसी लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 के कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया हो, व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को जेठ शिवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि जेठ शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस जेठ शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश की यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो दोस्तों, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेगी कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपने ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि जेठ शिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। जेठ शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजयन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो वह हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, यह इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। यह कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यहाँ 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़ कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले ले या कनेर के फूल ले ले भाई। हाँ, पहले उससे पूछना, क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं।
तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हो तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले ले। अगर वह हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी उसे पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, इससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह से समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना ही जाना है। जेठ शिवरात्रि का दिन रहेगा, वैसे ही माता बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएगी तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या जेठ शिवरात्रि के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाए, यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वह बस 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाए। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाटी का घी का दीपक ज़रूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाटी रखा आएगी। वो गोल बाटी आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना ना, भैंसे का डालना ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। जेठ शिवरात्रि का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचाना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। अब वहाँ पर पहुँच करके सीधे हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के अंदर शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई वो 1 लोटा जल चढ़ा दे। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जो आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचोगे तो पहुँचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओ,
जलाओगे तो उसे अपने मासिक से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी मासिक लेकर आना है। अगर आपने मंदिर में किसी और की मासिक ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की अपनी मासिक ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही मासिक लेकर जाए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान ना रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आज लगी, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उसे दीपक को जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आस ना लगे। इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठे जाइए, सामने बैठ जाए या आसपास बैठ जाए। उसी तरीके से शाम के समय ही दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को कनेर वाले हैं। उपाय को कनेर के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधे सी बात ही कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। देखिए 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वह आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होता है। जलधारी का जो राइट हेड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हेड साइड कौन सा है। उस राइट हेड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल संपूरित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना वो शिवलिंग के तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर संपूरित करना, जलधारी के राइट हेड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर संपूरित करना है? यहाँ आपको संपूरित करना है भगवान का कार्तिक के जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हेड साइड पर होता है, तो कार्तिक जी वाला स्थान लेफ्ट हेड साइड पर होता है। जलधारी के ऊपर है, तो जलधारी के ऊपर जो लेफ्ट हेड साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर कार्तिक जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहाँ वहाँ पर संपूरित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरी कनेर के फूल की, तो तीसरी कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर संपूरित करना है। अब यहाँ माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर होता है?
दोस्तों यह जो शतान होता है यह जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपकी पहला फूल भगवान गणेश जी वाले शतान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिक जी वाले शतान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक जी का शतान होता है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशोक चंडी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक मात्रा टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवलिंग की 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषय, हरा, शामली, बारी, दो टली और देवो उस मात्रा के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है? यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह मात्रा जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगो होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो तो आप क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर ज़्यादा विषय, हरा, शामली, बारी, दो टली ली और देवों का नाम लेकर जो इस चौथे नंबर को फूल को आपको जलधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलधारी के ऊपर ही जो भाग होता है वह पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर को फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहाँ पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्यम भाग होगा जहाँ से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वह त्रिशूल का एक मध्यम भाग देख लेना है। उस मध्यम भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श करना है और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है यह भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलधारी की तरफ होना चाहिए और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल लेना। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके उनके धो देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको भी